पाकिस्तान के मामलात मुफाहमत से ही हल होंगे। मुफाहमत कामयाब बनाने के लिए सियासी जमातों को इंतहा पसंदी छोड़नी होगी। मौजूदा सियासत से सियासत, जमहूरियत और कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है। घड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की मरकजी तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, 9 मई जैसे हमले और इदारों को गाली देना सियासत के दायरे से बाहर है। इस वक्त मुफाहमत का बादशाह सिर्फ एक ही है और वो है सदर जरदारी। मोदी को पता चल गया, पाकिस्तान मजाक नहीं, अपना दिफा करना जानता है। खुद को दुनिया की बड़ी मईशत कहने वाले 4 दिन जंग नहीं कर सके। सदर जरदारी की मोदी को ललकार। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसा आम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ वाला दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा। हमारे फौजी सरबराह ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। शुक्र करे कि हमने लिहाज किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने आदिल राजा पर पाबंदी आयद कर दी। नाम 4 शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आदिल फारूक राजा पर पाबंदी की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। मुल्क के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन और जेल के अंदर बैठा उनका लीडर इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ अगर बात करना चाहती है तो स्पीकर का ऑफिस मौजूद है। अखबारात में बयानात देने के बजाय वो राब्ता करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात के कायल नहीं है और मुल्की इदारों के खिलाफ कीचड़ उछालकर मसाइल बढ़ाने और मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है। वो हमेशा जो है वो अपोजिशन से, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन, और अगर अपोजिशन में है हुकूमत, वो सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। वो मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने के लिए प्लानिंग। ये नहीं कि मुल्क के बाहर जाके गालम गलोच करें, मुल्क के बाहर जाके सियासत ऐसी करें जिसका कोई मतलब ना हो सिवाय इसके कि पाकिस्तान में नफरतें फैलाएं, पाकिस्तान की रियासत को, उसके सिपह सलारों को सवाल उठाएं। पाकिस्तान और इसके सिपह सलारों के खिलाफ घटिया जबान का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। पीपी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत के खिलाफ जाना मुल्क के मफाद में नहीं है। जो बैरून मुल्क ऐसा कर रहे हैं वो मुल्क के दोस्त नहीं है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पीटीआई सीधी बात नहीं करती। पीटीआई वाले हकीकत देखें, एक शख्स के पीछे सियासत तबाह ना करें। मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी जहाँ तक मुझे पता है और आपने भी पता किया होगा कि बरतानिया की हुकूमत से पाकिस्तान ने इसके बारे में उनकी जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उनको बुला के डिमांड भी किया है। पीटीआई वज़रा ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की, हमारा ज़र्फ है कि ये अब तक पंजाब में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बगैर लिस्ट के लोगों को पंजाब असम्बली में घुसाया गया। सुहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम ना करते तो भी तनकीद होना थी। अब अगर उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है तो भी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अल मेहमान खुसूसी। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। खिताब में बोले, अफवाज पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का अंदाज बदल चुका, खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना होगा। All round friendly country cadet and winner of Chief of the Naval Staff Gold Medal is Regulating Cadet Captain Fahad Hassam from Iraq.
whenever they are challenged and their courage is tested. These young leaders personify honor, valor and commitment. साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। डॉक्टर शमशाद अख्तर का इंतकाल कराची में हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुआ। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इजहार ताज़ियत। शमशाद अख्तर इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज और SSGC की चेयरपर्सन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जिम्मेदारियां अदा की। डॉक्टर शमशाद का शुमार मुल्क की मुमताज़ माहिरीन मुआशियात में होता था। पाकिस्तान में सोना पहली बार 4.5 लाख रुपए और चांदी 8,000 रुपए फी तोला से मुतजाविज। ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 2300 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना पहली बार 4,75,662 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 462 रुपए बढ़कर 8,407 रुपए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ठंड की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के वस्ती और जनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी में इजाफा, कराची में भी मौसम मजीद ठंडा। 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 अबूर कर गया।